सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे। तो आपके 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो देख लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। और जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर? तो सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो अभी तक जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पढ़ा, ठीक है। उसके अंदर हमने, जब आपने देखा कूलम्ब्स लॉ को, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो चार्जेस थे, एक Q1 था, एक Q2 था। उन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन या जो रिपल्सन जिस फोर्स के कारण हो रहा है, उस फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ दो चार्जेस थे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होगा कि जब दो से ज़्यादा चार्जेज आपके पास आ जाए और उसके कारण लगने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या किसी चार्ज के ऊपर क्या पूछ लिया जाए, फोर्स पूछ लिया जाए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। क्लियर है? जैसा कि मैंने बताया कि जो आप मेन हेडिंग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे अपने नोट्स में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे हम सीखेंगे फोर्स निकालना, कि फोर्स कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो मान लीजिए कि आपके पास दो से ज़्यादा चार्जेज हैं। एक मेन एक चार्ज है मेरे पास, वो है मान लो Q1 चार्ज, और इसके चारों तरफ रख रखे हैं मैंने Q2, Q3, Q4, Q5 और ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। क्लियर है? अब मेरे को नेट फोर्स निकालना है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, Q1 चार्ज के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे आप? तो सर, जो नेट फोर्स निकालना है Q1 के ऊपर, तो ये सभी जो चार्जेज हैं Q2, Q3, Q4, Q5, ये सब फोर्स लगा रहे होंगे किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। और फोर्स कैसे लगेगा? कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा है कि एक लाइन ज्वाइनिंग में लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें आप। तो चलिए, Q2 जो अभी सारे पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये जो Q2 है ये Q1 पे फोर्स लगाएगा एक लाइन ज्वाइनिंग में, और किस डायरेक्शन में लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा? उस फोर्स को लिखूंगा कि फोर्स ऑन वन, किसके ऊपर लग रहा है, वन के ऊपर। फोर्स ऑन वन किसके द्वारा लगाया गया है, ड्यू टू सेकेंड। तो F1 2 लिख दिया। इसी तरीके से Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा। कैसा लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो कैसे लगाएगा सर? वो लगाएगा बेटा इन दिस डायरेक्शन। इसको कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन, ऑन का मतलब होता है किसके ऊपर लगा फोर्स। तो फोर्स किसके ऊपर लगा, वन के ऊपर लग रहा है, तो फोर्स ऑन वन। किसके कारण लगा, किसके, तो किसके कारण लगा, थ्री के कारण, तो लिख दोगे F1 3। क्लियर है? फोर भी लगाएगा। फोर कैसे लगाएगा, फोर लगाएगा एक लाइन ज्वाइनिंग ऐसे। तो ये इसको कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर के कारण। फाइव भी लगाएगा। फाइव कैसे लगाएगा, फाइव लगाएगा एक लाइन ज्वाइनिंग में कुछ इस तरीके से। इसको कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फाइव। और इसी तरीके से nth जो फोर्स है वो भी अपना एक फोर्स लगा रहा होगा। कैसे लगा रहा होगा, एक लाइन ज्वाइनिंग में ऐसे लगा रहा होगा। एफ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन के कारण। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा और आप इसको कैसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो मैंने जो लिख रखा है कि भाई द नेट फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज इक्वल टू, कैसे सम करना है आपको, वेक्टर सम करना है इंडिविजुअल फोर्स का, एक्टिंग ऑन दैट चार्जेस, चार्ज के ऊपर वो एक्ट हो रहे हैं। ठीक है? जब तब सिर्फ आपके पास दो चार्जेस थे तो आप सिर्फ लिख सकते थे F इक्वल टू F12, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि फोर्स F21 के ऊपर भी फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। लेकिन अब आपके पास क्या आ जाएंगे,
मोर देन टू चार्जेज है, तो मोर देन टू चार्जेज जब आ जाएंगे तो वो बन जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और उसका मैंने आपको फोर्स लिखना सिखाया, लेकिन जो नेट फोर्स जब आप निकालेंगे तो उन सब का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। F12 प्लस F13 इन सब का क्या कर दूंगा मैं, सम कर दूंगा। ठीक है। सेकंड मेथड भी मैंने बता रखा है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज मान करके आप एफ नेट ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले ऐसे भी निकाल सकते हैं, हो ना एफ नेट। क्लियर है कि नहीं। तो कुछ की पॉइंट है। ठीक है। मैंने जो यहाँ पे लिखा, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे भी लिख रखा है कि F21 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू सेकंड के द्वारा। F31 लिख रखा है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू 3। ये आपको बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हमारे पास की पॉइंट मैंने कुछ लिखे जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, कि फोर्स आर एडेड यूजिंग वेक्टर एडिशन। आपको वेक्टर एडिशन से उनको सम करना है, नॉट सिंपल एल्जेब्रिक सम। सिंपली आप एल्जेब्रिक के अनुसार, और एल्जेब्रा का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हम 6 to 10 जो मैथ पढ़ते हैं जिसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 2 + 2 4। क्लियर है। तो इस तरीके से जो सिंपल एडिशन करते हैं वैसे आपको नहीं करना, वेक्टर का यूज करना। ठीक है ना, जिसके अंदर जो वेक्टर एडिशन का मतलब है जिसमें आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल के लेके आते हैं, आर इक्वल टू क्या आता है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका अंडर रूट, है ना। इट मीन इस तरीके से आपको डायरेक्शन ऑफ द ईच फोर्स मस्ट बी कंसिडर, डायरेक्शन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि एक वेक्टर की फॉर्म में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अब इसकी इस टॉपिक से सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उस न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। चलिए, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकली आपने जब समझ लिया, तो उसके ऊपर कम से कम 5 से 6 या 10 कोशिश करें कि 10 न्यूमेरिकल आप सोल्व करें। तब आपको, क्योंकि फिजिक्स का सबसे मेन फंडा यही है कि यदि आपको किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है तो सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने पड़ेंगे। और जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे तब आप ये समझिएगा कि आपको वो टॉपिक आया है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, क्लियर, उसको याद कर लेंगे ज़्यादातर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में थोड़ा पेन होता है, कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, तो थोड़ा पेन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए किस प्रकार के यहाँ से इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है। तो जिसकी साइड जो ले रखी है वो मान लीजिए एल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब भी आपको पता है कि ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड द नेट फोर्स आपको बताना है ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। तो जो वर्टेक्स के ऊपर, जो इस कॉर्नर के ऊपर सी के ऊपर रखा है, इसके ऊपर मेरे को क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना। ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब आप देखेंगे चार्ज ए को देखिए और मेरे को सी पे निकालना है, तो मैं आपको एक अक्सर एक बात बताता रहा हूँ कि आपको जिस भी पॉइंट पे फोर्स निकालना हो, आगे चल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ या फोर्स हुआ, ये यदि निकालने हैं, तो आप वहाँ पे अपनी तरफ से एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। आपने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज। ठीक है। अभी मैंने आगे यदि नहीं बताया हो टेस्ट चार्ज के बारे में तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होता है क्यू नोट, जिसके ऊपर हमने टेस्ट किया था। ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो नियर बाई जीरो होती है। ठीक है। इसका अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, सिर्फ फील करने के लिए काम आता है। ठीक है। जिसको मैं आगे चल के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो हमारे पास आपने यहाँ पे क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट, ये बता देगा। ठीक है। तो आप जब सी के ऊपर निकालेंगे नेट फोर्स, ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी होगा। तो ए वाला जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये सी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन में, एक लाइन ज्वाइनिंग में ही करेगा। तो ये करेगा आपको एक लाइन ज्वाइनिंग में, ये लो, ये आ गया फोर्स की डायरेक्शन।
अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन सी, सी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू ए के कारण। बी पे जो चार्ज रखा है, बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इसके कारण भी एक फोर्स लगेगा सी पे, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इन दिस डायरेक्शन लगेगा। इस पे कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के कारण। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? तो चलिए, मुझे तो नेट फोर्स निकालना था, तो इन दोनों का जो नेट है, यदि मैं आपसे एंगल की बात कर लूँ तो मैंने स्टार्टिंग में, आप जैसे कि एंगल यहाँ पे नहीं भी दिया गया है, तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि बेटा जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ईच एंगल कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का है, 60 डिग्री का। तो आपके पास ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इन दोनों वेक्टर, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, बता सकते कहाँ से निकलेगा? चलो मैं थोड़ा कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा इन दोनों के इन बिटवीन, एफ नेट की डायरेक्शन ये होगी। तो मेरे को तो एफ नेट ही निकालना है। तो यदि मैं सबसे पहले आपको एफ सी ए की वैल्यू यदि मैं यहाँ से पूछ लूँ तो क्या आएगी, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ, चलिए कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी मैंने प्लस क्यू ही, क्यू नोट की जगह क्यू क्यू फोर्स चार्ज ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, के क्यू वन, क्यू टू कितना है, ये क्यू वन हो गया, ये क्यू टू हो गया, है ना। तो क्यू वन क्यू टू क्या है, ये दोनों क्यू क्यू ही चार्ज है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एल स्क्वेयर। तो ये कितना आ गया आपके पास, एल स्क्वेयर आ गया। इसी तरीके से एफ क्या निकालेंगे, एफ बी ए जब आप निकालें फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, एल स्क्वेयर। ठीक है, तो जो वर्टिस सी के ऊपर रखा है ये मैंने क्यू क्यू ही चार्ज रखा है। ठीक है, इसलिए Q इंटू क्यू वन, क्यू वन क्यू टू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू क्यू ही रहेगी। ठीक है, तो देखेंगे जब इन दोनों फोर्सेस को आप ध्यान से, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूडली दोनों सेम है। तो मैं इन दोनों को किसी एक वैल्यू के बराबर मान लूँ कि दोनों की वैल्यू जो है ये एफ के ही बराबर है। ठीक है, इसको भी एफ के बराबर मान लिया, इसको भी एफ, ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसको कंफ्यूज ना हो कि इसकी वैल्यू को मैंने एफ मान लिया, इसकी भी वैल्यू को एफ मान, क्यों मान लिया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए का स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ कोस कितना आ जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा लिखते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला कोस थीटा, थीटा कितना है, और ये जो कोस थीटा होता था ये होता था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता था, जिसके अंदर कोस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। ठीक है, और इसका क्या आ गया बेटा, अंडर रूट आ गया। तो अब आई होप आप इसको आप सोल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं आपके पास। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, सोल्व कर लें इसको, एफ एफ कितना बन गया है ये आपके पास 2 एफ स्क्वेयर बन गया, प्लस ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 2 एफ स्क्वेयर इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, टू से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत। तो एफ नेट की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई कितनी बेटा, 2 एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर और ये अंडर रूट, और एफ नेट इक्वल टू ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 3 एफ स्क्वेयर का अंडर रूट। क्लियर है, तो सी अपना कैंसिल आउट कर देगा एफ स्क्वेयर। तो एफ नेट की जो फाइनल रिजल्ट आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा कितना,
रूट थ्री, रूट थ्री ये दिखाई देगा। और यदि आप वैल्यू पुट यहाँ करना चाहते हैं तो यदि आपके ऑप्शंस में आंसर मैच नहीं होता है तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, रूट थ्री इंटू एफ की वैल्यू की क्या ले रखी है आपने, के क्यू स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर। मैंने बट बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन करवाई, दोनों आंसर हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो बहुत आराम से बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से आपको करवाया, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर यदि डाउट आ रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं तो देखते हैं क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी सेम है, बस यहाँ पे पोलरिटी चेंज कर दी गई, ठीक है। तो मान लीजिए ए के ऊपर निकालना है आपको, तो मान लो कि मेरे पास ए पॉइंट ये है, ये बी है, ये सी है, ऐसे मान करके अब आपको फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ए के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे तो ए के एक चार्ज को देख लो, कोई कौन रिपेल कर रहा है कौन अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो बी वाला जो है वो इसको क्या करेगा, ए वाले को अट्रैक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। फोर्स क्या लिखोगे इसको, ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये बी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा फोर्स ऑन किसके ऊपर, ए के ऊपर ड्यू टू सी। क्लियर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल 60 डिग्री का होगा, ये 60, ये 60, और ये भी आपका बेटा क्या रहेगा, 60 रहेगा, कोई दिक्कत बहुत। और आप जैसे मैंने वो करवाया था वही सेम आप एक बार खुद से ट्राई करें। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका वही आंसर है। तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा रूट थ्री एफ आएगा। चलिए ये आप खुद से एक बार करके देखें तो बन जाएगा ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस बार मैंने क्या दे दिया, एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि डायग्राम में कुछ थोड़ी मिस्टेक है। तो चलिए आपके पास इसको रेक्टेंगल की जगह आप क्या ले लीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा देंगे इस तरीके का आपको। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सिंपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल को। ये आपके पास एक क्या है, स्क्वायर, ठीक है। क्या है ये, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जिसके ऊपर कुछ चार्जेस रखे हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या रख दिया गया, माइनस क्यू चार्ज। ये मेरे पास वर्टिसेस ए बी सी, और ये क्या है मेरे पास डी। आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना ऑन चार्ज सी के ऊपर, मतलब इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सेम मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि पॉइंट ए के कारण, तो पॉइंट ए कहाँ है, सबसे पहले पॉइंट ए के कारण देखो, तो पॉइंट ए तो ये रहा सर, ये रहा, जो क्या करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स क्या लिखोगे बेटा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू किसके कारण लग रहा है, फोर्स ए नहीं, किसके ऊपर निकाल रहा है, सी के ऊपर, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के कारण। बी पे निकालेंगे तो बी पे कैसे लगेगा, इन दिस डायरेक्शन लगेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। कंप्लीट ही खत्म हो गया है क्या, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर था ना, इस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से था तो ये आ गया। तो जब आप इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे बी के कारण तो क्या लगेगा, इस इन दिस डायरेक्शन लगेगा, क्या लिखोगे, फोर्स ऑन किसके ऊपर लगा, सी के ऊपर, ड्यू टू बी के ऊपर, ठीक है। इधर निकालेंगे डी के ऊपर तो किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी के कारण। क्लियर है कि नहीं है, कोई भी दिक्कत। तो देखिए बेटा, फोर्स ऑन सी
ड्यू टू बी, क्योंकि इन सब की जो अब स्क्वेयर है तो ऑल साइड आर इक्वल, मान लीजिए एल एल इनका लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ है, इसकी भी कितनी है, एल है, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के ऊपर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के कारण जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का, क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वेयर बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर। फोर्स ऑन सी डी जब आप निकालेंगे तो उसका भी क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर निकालेंगे। और यदि आप फोर्स ऑन सी ए तब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, देखियो, अब ये जो डिस्टेंस है, अब ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल कितना आएगा, ये एल है, ये एल है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा कितना, एल रूट टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे ना, एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो ये आपके पास रूट टू एल बोल दो या एल रूट टू बोल दो, एक ही बात है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, के स्क्वेयर, के क्यू स्क्वेयर बाई, ये कितनी है, ये है आपके पास रूट टू इंटू एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, के क्यू स्क्वेयर बाई, तो ये कैंसिल आउट कर देगा एल स्क्वेयर, तो कितना आ गया ये, टू एल स्क्वेयर आ गया आपके पास, कोई दिक्कत। अब देखो, इसकी वैल्यू को मैं यदि मैं एफ मान लूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट है, एफ सी बी और एफ सी डी दोनों का यदि मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इन बिटवीन जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो एफ नेट की वैल्यू, इन दोनों का जो फोर्स जाएगा वो कितना जाएगा, इन दिस डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एफ मान लो, इसकी भी वैल्यू एफ मान लो, तो इनका तो हमें रिजल्ट पता है, डायरेक्ट अभी भी पीछे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो कितना आएगा, वो आएगा एफ रूट टू आएगा, ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। तो एफ नेट का यदि मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो इन दोनों का सम, तो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ किस किस का, एफ सी बी प्लस एफ सी डी प्लस एफ सी ए, नेट फोर्स की जो वैल्यू दिखाई देगी, अब इन दोनों का तो मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया, वो कितना है आपके पास, रूट टू एफ है प्लस कितना है, के क्यू स्क्वेयर बाई टू एल स्क्वेयर, बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाए, क्लियर। तो ये थे आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन कि आप किस तरीके से फोर्स निकाल सकते हैं। यदि फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और बाकी और क्वेश्चंस की अगर यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल या डीपीपी कुछ भी आगे यदि चाहे आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, वहाँ आपको सब चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।